हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी ट्यूटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अलजेब्रा पार्ट नंबर 9 में। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी बट्टा सी का मान कितना होगा। इसका मान कब, जब ए बी सी कैसा वैल्यू हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू हो। और फिर से इसी का मान निकालना है कब, जब ए बी सी क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो लेकिन वो नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, इसको बनाने से पहले सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, आप पढ़े हैं ना। तो आप बोलिएगा सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, या फिर a बराबर b बराबर c होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc। ये तभी संभव है जब आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर ऐसा कैसे, तो ऐसा हम पढ़ा चुके हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग पिछला वीडियो जाके जिसमें भी हम पढ़ाए होंगे देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब होता है सब ए का भी मान अलग हो सकता है, बी का भी मान अलग हो सकता है और सी का भी मान अलग हो सकता है। तो आप एक चीज बताइए, अगर ए बी सी का मान अलग अलग है तो ये कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है सर अगर ए बी सी का मान अलग अलग है तो हम कह सकते हैं ए बी सी का मान अलग अलग होने पे, जैसे सपोज ए का मान -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बी का मान -1 हो सकता है और सी का मान 3 हो सकता है। तो देखिए अगर आप इस सब को जोड़ देते हैं ना तो 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अगर ए बी सी का मान अलग अलग हो गया तो एक ही कंडीशन फुलफिल हो सकता है जो आपका है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमको ये चीज समझ में आया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब ए बी सी का मान क्या हो, अलग अलग हो। और इससे पहले हम एक एग्जांपल भी लेके आपको बताएं, अलग अलग था तभी तो आपका 0 हो पाया। तो आप लोग के माइंड में ये भी डाउट आ सकता है सर एक जैसा हो जाए तो, अगर सपोज इसका भी मान -1 इसका भी मान -1 और इसका भी मान -1 हो जाए तो क्या कभी 0 संभव है। तब तो आप बोलिएगा सर अगर ये सब का वैल्यू अलग अलग यानी सेम हो जाए तो ये कंडीशन हो गया, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू हुआ ही नहीं। तो यानी हम कहेंगे अगर सबका वैल्यू मान अलग अलग है तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, प्लस अगर कर देते हैं तो सबका मान क्या होगा, आपका 0 हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं। तो बोले कि सर अलग अलग होगा तो ऐसा संभव है। तो हमसे क्या पूछा, ए प्लस बी बट्टा सी का मान पूछा है। तो अब सोचिए हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप बोलिएगा सर हमसे पूछा ए प्लस बी, तो ए बी को एक साथ रखेंगे। तो चलिए ए प्लस बी को एक साथ रखते हैं और सी को हम इधर कर लेते हैं। क्या सी जाएगा तो माइनस में आएगा, क्या इधर सी जाएगा तो माइनस में आएगा, और माइनस में आ गया तो एक स्टेप इसको और हम लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू 1 लिख सकते हैं क्या। बोलिएगा सर जरूर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए ए प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 गुना सी, और इसीलिए ए प्लस बी बट्टा सी इधर आ जाएगा आपका, तो बराबर क्या बचेगा, -1। तो यानी बोल सकते हैं सर पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया -1। -1 कब आंसर होगा, जब आपका ए बी सी आर डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब 2 होता है, भिन्न होना चाहिए, नंबर्स में भी और साइन में भी, ठीक है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर ए बी सी का मान नेचुरल होना चाहिए बट वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, इतना हमको पता है। आप बोलिए सर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है
और वो नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। तो हम ए बी सी का मान कुछ भी तो मान सकते हैं ना, ए बी सी का मान कुछ भी तो मान सकते हैं। अगर इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, क्या अगर ये नॉन निगेटिव नंबर है और ऑलवेज पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बाद क्या कभी 0 हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन की ओर अगर हम गए तो क्या ये नॉन निगेटिव है, यहां हर जगह आपका पॉजिटिव ही होगा। सभी पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बाद क्या कभी 0 हो सकता है? तो आप बोलिएगा सर ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन मेरे को यहाँ पे बचा, ऐसा तभी संभव है जब हम बोलेंगे सर a बराबर b बराबर c आ जाए। अगर इसको 1 मानते हैं तो इसको भी 1 और इसको भी 1 मानना पड़ेगा। यानी ऐसा तभी संभव है जब आपका सभी का मान क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब ये इक्वल हो गया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सर यहाँ पे हमसे पूछा था a प्लस बी बट्टा सी का मान। अब बोलिए यहाँ पे आप इसके बराबर 1 मान लीजिए या 2 मान लीजिए या k मान लीजिए या z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हम 1 मान लेते हैं। अगर 1 मान लें तो a का भी मान 1 तो 1 प्लस b का भी मान 1 तो 1 बट्टा c का भी मान कितना 1 तो 2/1। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। तो सोचिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, क्लियर, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो देखिए कैसे माइंड में आएगा सर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसको देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए सर अगर सबका एलसीएम ले लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका सबका एलसीएम एक्स वाई जेड और ऊपर क्या बनेगा आपका सर यहाँ पे देखिए यहाँ x से भाग देंगे तो यहाँ बनेगा वाई जेड, फिर y से भाग करेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स जेड और फिर z से यहाँ भाग करेंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स वाई इक्वल्स टू 2। तो आप ध्यान से सोचिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड एक्स जेड और आपका क्या एक्स वाई, कौन सा फार्मूला में इस टाइप से आता है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए सर। इस सब को देखते ही हमारे माइंड में एक फार्मूला आया जो होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। याद आया क्या? चलिए याद आया होगा। तो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या ऐसा होता है क्या? तो अब ध्यान से देखिए सर एक्स वाई का वैल्यू दिया है, क्लियर ना, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का भी वैल्यू दिया है और जो ये आया यहाँ पे वही चीज़ तो यहाँ पे बन रहा है ना। तो बोलिए सर इसका वैल्यू निकालना है तो जस्ट इसी को एक स्टेप और हम लिख दें। इसी को अगर एक स्टेप और लिख दे तो ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे सर एक्स वाई जेड क्या इससे गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना एक्स वाई पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई जेड। तो क्या इसका मान आपका आ चुका है क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो अब आइए इस फॉर्मूले पे लाते हैं सर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 6 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए आप लोग क्या यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना आया है आपका 2x वाई जेड, क्लियर ना, 2x वाई जेड। तो आपसे अब क्या पूछा सर बता दीजिए एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो आप इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सर। ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x वाई जेड, क्लियर। तो चलिए अब आगे हम करते हैं सर 4x वाई जेड इज इक्वल टू
9 में से 6 गया तो बचा आपका 3, और इसीलिए हम लिख सकते हैं सर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपको बताना है a is to b is to c इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएं। इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए था। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए सर a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला में आता है? आता तो बहुत सारा फॉर्मूला में, लेकिन आपको ऐसा सोचना है ना कि आपका ए बी सी का वैल्यू भी आ जाए। तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला आना चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर? तो आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी है क्या? बिल्कुल है। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये भी आपका मिल गया। तो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम क्या करेंगे, वैल्यू आप पुट करते हैं। सर a प्लस बी प्लस सी कितना है, 4√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना है 16 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 को फिर से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48। कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या करना है, इसको जस्ट इधर करना है। तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, अगर 48 में से 16 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा आपका 32 अपन ये 2 बट्टा भी हो जाएगा 2, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन सेकंड। तो आप लोग देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आपको ऐसा कौन सा चीज़ है जो सेम दिख रहा है? तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर भी 16 है, यानी कि हम बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट का RHS और इक्वेशन सेकंड का RHS बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं सर फ्रॉम 1 एंड 2 से, चूँकि RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिर इसको क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग बताइए, अब फार्मूला आप लोग पढ़े थे, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कब होता है? जब आपका ए बराबर बी बराबर सी होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सर ये चीज़ कब होगा? जब ये आपका ये चीज़ होगा। अगर ये चीज़ हो गया तो हमसे पूछा था क्या, A to B to C, हमसे पूछा था A to B to C। तो आप बताइए, सब आपस में बराबर है तो हम आगे इसके कुछ भी मान सकते हैं। 1 मानिए, 2 मानिए, x मानिए, y मानिए, k मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर 1 मान लेते हैं तो a का मान भी 1, b का मान भी 1 और c का भी मान 1। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया आपका 1:1:1। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0,
देन आपको बताना है चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो इसको तो देखते ही आप लोग बोलिएगा सर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि ये तभी ऐसा संभव है जब आपका यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये तो हम पिछला क्वेश्चन में भी देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल बट्टा ए प्लस सी होल बट्टा बी। तो बताना है इसका मान क्या हो सकता है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको देखते हम पहले डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। इसको देखते ही आपके माइंड में क्या होना चाहिए, सर इधर करेंगे तो ए माइनस में ए बी, इधर करेंगे तो माइनस में बी सी, इधर करेंगे तो माइनस में सी ए। तो होगा क्या आपका, ऐसा कब होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 बचेगा। तो ऐसा कब होगा, जब ए बी सी सब आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये चीज़ इक्वल हो गया, अगर ये चीज़ आपका इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सर ए का भी मान 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए। ए का भी मान 1, सी का भी मान 1 और बी का भी मान 1। अगर 1 1 हो जाए तो 1 और 1 2/1 और 2/1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार लिख के देख लेते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी को इधर करेंगे तो माइनस ए बी, बी सी को इधर करेंगे तो माइनस बी सी, और सी ए को इधर करेंगे तो माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। ऐसा कब होता है, जब आपका ए बराबर बी बराबर क्या हो जाए, सी हो जाए। क्लियर? अब इसके बराबर 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं 1। तो हमको निकालना था ए प्लस सी बट्टा बी, तो ये हो जाएगा 1 + 1/1 यानी कि 2/1, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया आपका 2। क्या हो गया, 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है। तो बताना है आपको इसका मान क्या हो सकता है। क्लियर? तो देखिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग डायरेक्ट इसको देखते ही आप लोग के माइंड में आ जाना चाहिए था, सर अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो क्या होगा आपका। अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो आपका एक ही चीज़ संभव है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। कैसे आया, समझ में आया ना? क्यों कहे कि इसको इधर करेंगे माइनस में, इसको इधर करेंगे माइनस में, इसको इधर करेंगे माइनस में, और ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब आपका ये सब आपस में बराबर हो जाए। अगर ये बराबर हो जाएगा तो बराबर कुछ भी मान सकते हैं, तो 1 मान लेते हैं। अगर 1 मान लिए तो चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू 1। तो देखिए x रेज़ टू पावर 4, तो 1 का पावर 4 कितना होगा, 1, यानी ऊपर बचेगा आपका 3 + 7 बचेगा और ऊपर बचेगा 5। आ रहा है समझ में ना? उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, उसी तरह 5 बचेगा और 7 बचेगा और कितना बचेगा 3। देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी ऐड करके सब बराबर होने वाला है। अगर बराबर होने वाला है तो कट जाएगा तो 1/1 यानी कि 1, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। और ये क्वेश्चन आपका SSC CGL Tier 2 2015 में पूछा गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 और z इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताना है इसका मान क्या हो सकता है। क्लियर? तो आप लोग बनाने का इसको कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचिए जो आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे x, यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं, थोड़ा ऊपर वाला भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इसको देखते ही आपको समझ में आया, सर ये तो इस टाइप का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जस्ट उसी टाइप से तो फॉर्मूला है, लेकिन वो इसका रूप अलग है। तो चलिए उसी फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, सर 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस 1/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 + z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तब बोलिए सर इसको इधर कर लेंगे तो 1/xy माइनस 1/yz माइनस 1/zx। क्लियर? या xz बोलिए या zx बोलिए, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0।
अगर ये जीरो बराबर अगर ये बराबर जीरो हो गया, ये तभी संभव है जब आपका a बराबर b बराबर c, लेकिन यहाँ पे a कहने का मतलब है 1/x बराबर b कहने का मतलब 1/y और z कहने का मतलब है c कहने का मतलब है 1/z। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। या तो आंसर ये होता, क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना। तो क्या एक चीज़ बताइए, अगर इसको ऊपर नीचे कर दे, यानी कि x को ऊपर 1 को नीचे, y को ऊपर 1 को नीचे, z को ऊपर 1 को नीचे, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सबको हम कर लिए। तो यानी अगर ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक चीज़ हम देखते हैं। हम आपको बोलना चाहते हैं सर 1/2 बराबर है 1/3 बराबर है 1/4। अगर ऊपर वाला चीज़ आपस में बराबर है तो नीचे वाला चीज़ ना आपस में बराबर होना चाहिए ना। अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं और यहाँ पे y मान लेते हैं, तो बताइए आप लोग, हम यहाँ पे बराबर का साइन दे दिए तो x और y का मान कितना हो सकता है? आप बोलेंगे सर ऊपर भी एक है, ऊपर भी एक है, सब आपस में बराबर है, तो नीचे भी आपस में क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। तो यानी हम बोल सकते हैं ऊपर में एक एक सब बराबर है, तो नीचे भी x y z आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। ये सब आपस में इक्वल है, तो बताना है आपको बाय ऑप्शन इसमें से कौन सा रिलेशन संभव है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सर इसको देखते ही मेरे माइंड में कोई फार्मूला क्लिक नहीं किया और करेगा भी नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होना चाहिए। और आप लोग एक चीज़ देख भी रहे होंगे, सर यहाँ भी ए बी सी और ए बी ए सी और ए सी इस टाइप से आपका लिखा हुआ है। क्लियर? तो हम लोग सोचेंगे आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो आप लोग खुद सोच के देखिए, क्या ऐसा संभव है ए का मान कुछ और माने, बी का मान कुछ और माने और सी का मान कुछ और माने, तो ये आपस में बराबर हो जाए? क्या ऐसा संभव है? या ए और बी और सी और का मान, ए बी सी का मान इक्वल मान ले और पुट कर दे तो आ जाएगा आपका? या क्या ऐसा संभव है ए और बी का मान सेम माने और सी का मान अलग माने तो हो जाएगा? क्या ऐसा संभव है ए बी का मान अलग माने और सी का मान आपका कुछ और माने, यानी बी सी का मान सेम माने? तो क्या ऐसा संभव है? तो आप लोग इसको सोच सकते हैं इस टाइप से। लेकिन आप सबसे पहले क्या सोचिए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग सोचिएगा सर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ भी 5 टर्म्स, यहाँ भी 5 वेरिएबल और यहाँ भी 5 वेरिएबल हैं, और जस्ट एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो आप लोग के माइंड में आना चाहिए एक चीज़, सर ये तो सिमेट्री है। क्या है आपका? सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना, और आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगा वैल्यू पुटिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा समझना चाहिए क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। तो हमको समझ में आया सर ये तो सिमेट्री है। अगर ये सिमेट्री है तो हम कह सकते हैं सर ये तभी संभव ऐसा है जब सभी का मान क्या मान ले? बराबर मान ले। अगर बराबर मान ले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। सर ए बराबर बी बराबर सी कितना मान ले? 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 1 यहाँ पे अभी मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 + 1 - 1 बट्टा कितना? 1 + 1। समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे क्या करेंगे, 1 + 1 - 1 बट्टा 1 + 1, इसी तरह 1 + 1 - 1 बट्टा 1 + 1। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, सर ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या सब आपस में बराबर हो गया? यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। तो देखिए ये दोनों आपका आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो सबसे पहले हम इसको बाय ऑप्शन ही बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा, सर ये दोनों आपस में बराबर कब हो सकता है? क्या ए बी सी का मान बराबर हो तब हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए इसको चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो इजी होगा एग्जाम में, सपोज ये ऑप्शन डी नंबर में होता तो हम जो सबसे इजी होता है उसी को हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक ना? तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे
और यहाँ पे लिखेंगे सर a बराबर b बराबर c, कितना मान लें, 1 मानना ही बेटर होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। सर अगर 1 मान लेते तो इस पे वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी a को माने हैं 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 और c का स्क्वायर 1 बराबर एक प्लस एक का होल स्क्वायर यानी 3 गुना 3 बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 3 या 9 बराबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आखिरकार इसको कंसेप्ट से कैसे बनाया जाए, आखिरकार इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो आप लोग ध्यान से सोच सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और c स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी है, तो ऐसा फार्मूला कब आएगा, ऐसा फार्मूला कब आएगा जब हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है, बाई कंसेप्ट इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बोलिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा ही देते हैं। तो सबसे पहले बोलिएगा सर मेरे को तो ये दिया हुआ था ना, तो हम क्या करते हैं, क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस फार्मूला में आता है ना, तो हम इसको a से लिख लेते हैं। सर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो रहा है समझ में, ए बी ए तो यानी कि ऐसे लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस चीज़ को उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, इस चीज़ को उठा के क्या यहाँ पे ला सकते हैं। आप लोग बोलिएगा यस सर, अगर ला सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0। क्लियर, बराबर में क्या बचेगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, या माइनस सी रखिए, चलिए कोई बात नहीं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 को अगर इधर कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमको ये आप लोग बताइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कब होता है, ये तभी होगा जब आपका a बराबर b बराबर c हो जाए। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है आपका p बराबर 99, तो आपको बताना है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका पहला तरीका क्या हो सकता है, ठीक ना, आप ये कीजिएगा कि p का मान इसमें पुट कर दीजिए और इसका आंसर निकाल दीजिए, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करें, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये कहीं ना कहीं कोई एक फार्मूला बनेगा। तो कौन सा फार्मूला बनेगा उसको ध्यान दीजिए। अगर इस p को सब में गुना कर दें तो ये बनेगा आपका पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। तो अब बताइए क्या ऐसा फार्मूला कहीं आ सकता है क्या। तो आप ध्यान से देखिए, इसको बोलिएगा सर ये हो गया आपका पी क्यू और ये हो गया 3p स्क्वायर और ये हो गया आपका 3p। कहीं ना कहीं ऐसा फार्मूला तो नहीं बना सर, 3a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। तो इसमें कौन कौन चीज़ मिसिंग है आप ढूंढिए थोड़ा सा। सर बोलिएगा सर pq यानी aq तो है मेरे पास, सर 3 का 3 भी है और इसको a मान लिए तो p स्क्वायर भी है, जस्ट b मिसिंग है, ठीक ना। और यहाँ भी आपका a आपका क्या है, यहाँ पे 3 है और a भी है और जस्ट क्या मिसिंग है, b मिसिंग है।
और जस्ट यहाँ भी आपका क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो हम लोग समझ गए अगर बी का मान मतलब इसमें ऐसा चीज़ ऐड करना है कि ऐड भी कर दे और फर्क भी ना पड़े, तो क्या ऐड करे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि ऐड भी कर दे और फर्क भी ना पड़े, तो हमको यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, एक पी क्यू प्लस 3p², हमको b चाहिए तो b का मान कितना ऐड कर लेते हैं 1, ठीक है, इंटू में कर लिएगा कि यहाँ पे इंटू चाहिए मेरे को, प्लस 3p और चाहिए b² यानी कि 1 मान चुके हैं b का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1 इंटू में कर दे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर इंटू में कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे b क्यू लाने के लिए 1 अगर ऐड करते हैं ना, तो 1 मेरे को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कट जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो क्यू चाहिए, तो क्यू हम लोग दे लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या बन गया आपका p+1 का होल क्यूब, और यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, p+1 का होल क्यूब, और आपका क्या है माइनस का 1। तो क्या अब तो हम p का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो बोलिएगा सर p का वैल्यू हो गया 99 + 1 - 1, और इसका था होल क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब -1, यानी ये कितना हो गया आपका 1 2 1 2 1 2, यानी कि इतना 0 हो गया आपका, और माइनस का 1। अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। सिर्फ पी का मान दिया हुआ है तो इसका मान पूछा है। इसको देखते ही आपके मायने में आना चाहिए फार्मूला बन सकता है। कैसा फार्मूला बनेगा, सिर्फ पी को आपस में गुना कर देते हैं, पी क्यू प्लस 3p² प्लस 3p और प्लस 1। जस्ट यही फार्मूला तो बना था पीछे आपका, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट p+1 का होल क्यूब, और क्यूब से बाहर होगा तो ये बचेगा p+1, और p का मान है आपका 999 + 1, यानी कि 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। p का मान दिया है तो इसका मान पूछा है। जस्ट उसी तरह आपका इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, pq - 3p² प्लस 3p - 1, और देखते ही आपके माइंड में आ गया सर ये होगा p - 1 का होल क्यूब, यानी p - 1 यानी कि 101 - 1, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया आपका 100। कितना हो गया 100। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने। सर इसका मान दिया है तो इसका मान पूछा है आपसे। आप सोचिए अगर ये पूछा है आपसे तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था आपको, सर यहाँ पे हमको p का वैल्यू पता होना चाहिए था। अगर आपको p का वैल्यू पता होना चाहिए था तो कहीं ना कहीं p का वैल्यू यहीं से निकलेगा। अगर p का वैल्यू यहीं से निकलेगा तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू कैसे निकालें। पहला तरीका, या तो आप जल्दी से सोच लेते सर p का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करे कि ये इक्वेट करने के बाद 7 आ जाए। तो आप लोग जल्दी से सोचते सर अगर 1 पुट कर लेते तो 1 प्लस ये 3 प्लस ये 3, 3 3 6 1 7। तो आपको दिख गया तुरंत सर p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 1 प्लस 1 2 × 1 यानी कि 2, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो कितना मेरा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ये तो था वैल्यू पुट करके तुरंत हम लोग कर लिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर इसको हम फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो आखिरकार इसको फार्मूला से कैसे बनाया जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लियर। तो आपको दिया हुआ था ये चीज़, तो आप लोग सोचते सर ये चीज़ जो मेरे को दिया है ना ये कोई ना कोई फार्मूला होता, कब, जब यहाँ पे 1 होता। 1 नहीं है तो 1 हम लोग ले आएंगे। चलिए सर pq प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1 कर लेते हैं, कि इसको फार्मूला पे लाने के लिए 1 चाहिए मेरे को। अगर इधर 1 ऐड किए तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरा कौन सा फार्मूला बन गया आपका p+1 का होल क्यूब। अगर आप लोग होल क्यूब करेंगे तो यही फार्मूला आएगा। तो ये बन गया आपका 8, यानी कि p+1 = 2 लिख सकते हैं क्या।
कब? जब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, तब ऐसा लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलिए सर p बराबर क्या हो गया आपका 1। जब p बराबर 1 हो गया तो इसमें हम लोग पुट कर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 यानी कि 2, 1 + 2 यानी कि ये हो गया आपका 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3। तो आई होप समझ में आया होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, a + b का मान 1 है तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आता, सर क्यों ना यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर ले, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो आप सोचिए a और b का मान ऐसा मानना है कि क्या आ जाए आपका 1 आ जाए, तो हमेशा 0 या 1 रख कर देखना चाहेंगे। तो आप बोलिएगा सर इसको मान लेते हैं 0 और इसको मान लेते हैं 1, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं और में इसको 1 तो इसको 0 मानिएगा, तभी तो 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, या 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। क्लियर। तो आप क्या करते हैं यहाँ पुट करते हैं, अगर a का मान 0 पुट करते हैं 0, b का मान 1 पुट करते हैं 1 का क्यों 1, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्या है कि 3 × 0 × 1 तो 0 और बराबर बचेगा k, यानी k बराबर 1 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये तो आना चाहिए आपको, लेकिन हम चाहते हैं इसको फार्मूला इस पे कैसे अप्लाई किया जाए, तो वो आप फार्मूला अप्लाई करना सीखिए। ठीक है, ये तो सब बना लेगा ना, तो हमको फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, फार्मूला जब अप्लाई कीजिएगा ना तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो सोचिए वो फार्मूला कैसे हम लोग लगाएं। तो चलिए आते हैं उसी फार्मूले पे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो AQ BQ, ध्यान से देखिए, AQ क्या है आपका, AQ BQ + 3A, और यहाँ पे क्या चीज़ छुपा हुआ है आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप बोलते सर AQ + BQ + 3AB, और क्या चीज़ छुपा हुआ है, A + B होना चाहिए था, यानी क्या यहाँ पे इंटू में 1 लिख सकते हैं और बराबर के। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, AQ + BQ + 3AB, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + B, क्या लिख सकते हैं, A + B बराबर के दिया हुआ था। क्या ये फार्मूला किसका बन गया आपका, A + B का होल क्यूब बराबर 1, और A + B का मान 1 है, यानी बराबर के, यानी के बराबर हो गया आपका 1। तो यानी हम बोल सकते हैं सर इसीलिए के बराबर 1 इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। सर p - 2q = 4, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू सोचेंगे ऐसा p और q, ताकि यहाँ पे आपका ये 4 को सेटिस्फाई कर दे। तो आप लोग सोचिए ऐसा क्या वैल्यू सोचिए कि यहाँ पे आपको ये दोनों को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, p का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू कितना सोच लें, 4 सोच लें, ध्यान से सोचिएगा। अगर हम यहाँ पे p का वैल्यू क्या सोच लें, 4, कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी आपको जो मानना हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, p का वैल्यू कितना सोच लेते हैं, 4। अगर p का वैल्यू 4 सोच लेते हैं तो q का वैल्यू कितना सोचना पड़ेगा, आप लोग बताइए, फास्ट क्विक। अगर इसका वैल्यू 4 सोच लेते हैं तो q का वैल्यू कितना सोचना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर 0 सोच सकते हैं ना। तो आप लोग ये बताइए हम 4 ही क्यों सोचें, 4 इसीलिए सोचे ताकि q 0 आ जाए, और एक टर्म 0 बन गया तो गुना भाग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। तो आप लोग के मन में जो आता है सबको सोच लीजिए, सबसे सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको हम पढ़ाने वाले हैं वैल्यू पुटिंग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो इसका आप इंतजार कीजिएगा। ठीक है, हम बताए थे आपको अलजेब्रा का डेमो में, अलजेब्रा को 3 टाइप से पढ़ने वाले हैं आप। ठीक ना, सबसे पहला फार्मूला था, कंसेप्ट था और वैल्यू पुटिंग था। तो फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। तब आपको पता चलेगा, तत्काल हम लोग सीख लेते हैं किस तरह वैल्यू पुटिंग करना है ऊपर से। ठीक है, चलिए, तो हमको समझ में आएगा सर, यहाँ 4 मान लेते हैं, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 0, तभी तो 4 - 2 × 0 यानी कि 0, 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करना है। तो p का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का क्यू -8 गुना ये क्या हो जाएगा, q का q यानी कि 0 का q यानी 0,
और ये हो जाएगा आपका 24 इंटू पी यानी कि 4 और क्यू यानी कि 0 माइनस 64। क्लियर। तो आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस 8 इंटू 0 0 और ये भी आपका टर्म हो गया 0 माइनस का, और ये हो गया आपका माइनस का 64 यानी कि ये हो गया आपका 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज नाउ। तो अब हम लोग देखते हैं इस पे अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो इसको फार्मूला से कैसे बनाया जाए, तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सर यहाँ पे फार्मूला आखिरकार कौन सा यूज़ किया जाए। तो आप लोग सोचिए, ये P था तो P का Q लिखा था, ये 2Q था तो यानी कि 2Q का Q लिखा था। तो यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं A माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला लगाया हो। तो आपको पता होना चाहिए सर इसको बोथ साइड अगर क्यूबिंग कर ले, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्लियर। अगर दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर लें तो क्या होगा, सो सोचिए। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं क्यू। सर इसका क्यू क्या होगा, पी क्यू माइनस 2Q यानी कि 8Q का क्यू। आई होप समझ में आ रहा होगा। माइनस 3AB यानी कि P इंटू 2Q इंटू A माइनस B। क्या होता है A माइनस बी, A माइनस बी कहने का मतलब P माइनस 2Q। क्लियर। और बराबर कितना हो जाएगा आपका 64, 4 का Q। तो अब हम लोग आगे सोचते हैं। देखिए यहाँ पे PQ आ गया, 8Q आ गया, 8Q का Q आ गया। अब 24 लाना था। तो देखिए यहाँ पे सर 24 PQ लाना था। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे 8Q रेज़ टू पावर Q 3P इंटू 2Q इंटू P माइनस 2Q का मान कहीं दिया हुआ है क्या, सर बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4। कितना है आपका 4 और 64 का 64। तो हम आगे देख लेते हैं। सर ये हो गया PQ माइनस 8Q 3 दूनी 6 चौक 24 माइनस का 24 PQ, और इसको इधर कर लेंगे तो माइनस का 64, तो इधर बचेगा 0। और यही चीज़ तो आपसे पूछा था, इसका मान कितना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं सर इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने। x का वैल्यू दिया है तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे सोचिएगा, सर x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है सॉल्व करने में। तो हम लोग क्या सोचेंगे, सर यहाँ x था तो यहाँ x क्यू है, तो हमको ये पता चल गया कहीं ना कहीं इसको क्यू करना है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट क्यू करते हैं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, कहे कि यहाँ पे आपका अगर क्यू दोनों तरफ कर देते हैं अभी तो आपका ये क्यू रूट में 5 ये बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पे क्यू रूट तो दिया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, x माइनस 2 कर देंगे और बराबर लिखेंगे क्यू रूट 5। अब दोनों तरफ क्यू करेंगे। अगर अब दोनों तरफ हम लोग क्यू करते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल क्यू इक्वल्स टू 3 यानी क्यू रूट 5। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है लगाते हैं हम लोग। क्या होता है x का क्यू और माइनस 2 का क्यू यानी कि 8, और क्या होता है आपका माइनस 3a स्क्वायर b। क्या होता है 3a स्क्वायर b यानी 3a स्क्वायर b यानी कि 2, और प्लस होता है आपका 3a इंटू बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर ना। और बराबर में होगा आपका, और इस दोनों तरफ हम लोग क्यू करेंगे, यहाँ पे क्यू करना पड़ेगा अगर यहाँ के हैं तो ये हो जाएगा आपका 5। समझ में आ रहा है। तो देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 8 ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x बराबर 5। तो अब क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं जिस टाइप से क्वेश्चन में पूछा है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, इसको 6x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 12x इसको लिख लीजिए। अब माइनस 8 और इधर भी ये आएगा, ये माइनस 8 ऑलरेडी था और 5 भी इधर आएगा तो माइनस 5 यानी 8 5 कितना हो जाएगा 13,
और 13 और इधर बचेगा आपका 0। तो यानी हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। m+1 इज इक्वल्स टू √n+3। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा, ठीक है। और आपके सामने आपका 4 ऑप्शन भी है। और ये क्वेश्चन आपका SSC CGL Tier 1 2015 में पूछा गया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। तो आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके आगे हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर नेक्स्ट में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और एक चीज़ और आप लोग को बता दें, अभी आपका चल रहा है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपका क्या चल रहा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग लगभग 160 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को लगता होगा सर बहुत ज़्यादा हो गया, कितना आप बताइएगा, नहीं बताइएगा, 160 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी 3 टाइप से बोले थे आपको पढ़ाएंगे। एक तो फार्मूला बेस्ड था आपका, एक था आपका कंसेप्ट बेस्ड था, और एक था आपका वैल्यू पुटिंग। तो अभी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में, फार्मूला बेस्ड में आपको 160 क्वेश्चन होगा टोटल, जिसमें आपका 56 हो चुका है। तो यानी आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर एक बार आप लोग मेरे से अलजबरा पढ़ लीजिएगा ना, तो लगभग कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आपको लगभग छूटेगा, आपको इतना तो गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगभग नहीं क्वेश्चन छूटने वाला है। एक एक क्वेश्चन आप लोग बना डालिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छा से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। तब आपको पता चलेगा आप क्या जानते हैं और सब क्या जानता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।